नमस्कार, प्रेमलता फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको हम लोग अपना साइलेज दिखाते हैं और साइलेज के साथ ये देखिए, ये हमारा साइलेज है जो हमने बनाया है और इसमें किस तरीके से मक्का है और ये एकदम कम पानी और इसके साथ वाला ये हरा चारा जो जिस तरीके से हमने इसको दाबा है और जिस तरीके से इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का गर्मी नहीं है और इससे क्या है, गायों को ये बढ़िया भी लगता है और गाय के लिए अच्छा भी है। इसमें किसी भी तरीके का उर्ली वगैरह नहीं है। खैर, ये वीडियो हम लोग इस सेक्शन की ओर दिखाइए। ये सारी हमारी ड्राई गायें हैं और ड्राई बछियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं और चर्चा करते हुए आपको बताते रहते हैं। और ये 26 पे फोकस करो ना, चूँकि 26 के ऊपर बहुत लोग देखिए, इसका अडर फाइब्रोसिस को हम लोग 95% ओके कर लिए हैं। 5% रह गया है जिसके लिए अभी जब ड्राई हुई है इसको केपराविन चढ़ा दिया गया है और केपराविन चढ़ाने के साथ साथ इसको हम लोग विटामिन AD3 की टैबलेट का पाउडर XLR AD3 दे रहे हैं और साथ में वो 3 जो होम्योपैथी की हमने दवा बताई थी, कैलकेरिया फ्लोरिका 200, फाइटोलिका 200 और सिलिसिया 200, वो भी साथ में चला रहे हैं और करीब करीब 15-20 दिन 30 दिन तक चलाएंगे। उसके बाद जब ब्याने का इसका समय आ जाएगा तब इसको हम लोग बंद कर देंगे, ताकि ब्याने के समय में हम लोग ज़्यादा अडर या उसके बॉडी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं अंतिम 20-25 दिन में। तो अभी इसको ब्याने में समय है, ये अक्टूबर में 20-21 तारीख को ब्याएगी, तो इसके पास अभी पूरा का पूरा 2 महीने 10 दिन पड़ा हुआ है। तो 35-40 दिन हम लोग दवा वगैरह खिलाएंगे, उसके बाद इसका दवा स्टॉप कर देंगे और इसको ट्रांजिशन फीड पे लेंगे। अभी ये जो बाड़ा है इसमें हमारी जो है प्रेग्नेंट हीफर्स भी हैं और प्रेग्नेंट काउज भी हैं जो एक्सपेक्टिंग है 2 महीने 2.5 महीने में बच्चा देने के लिए। तो इनका ख्याल हम लोग जो है इस प्रकार से रखते हैं कि इनको हम लोग साइलेज देते हैं, भूसा देते हैं और साथ में 3 से 4 किलो प्रेग्नेंट हीफर करके एक दाना आता है जो हीफर्स के लिए बनता है या ड्राई काउस के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग के यहाँ जो है, सुधीर जी से जब हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम, तो ड्राई काऊ और प्रेग्नेंट हीफर दोनों 2 तरीके का दाना है। आइए इधर आ रहा, इधर भी दिखाइए। प्रेग्नेंट हीफर और ड्राई काऊ जो है वो दोनों 2 तरीके का दाना है, लेकिन चूंकि हम लोग के पास अभी 4 ही इलाके में बटा हुआ है एरिया, तो प्रेग्नेंट और ड्राई दोनों को हम लोग प्रेग्नेंट हीफर ही खिला रहे हैं। मतलब हीफर्स और ड्राई काऊ दोनों को हम लोग प्रेग्नेंट हीफर का ही दाना खिला रहे हैं। प्रेग्नेंट हीफर और ड्राई काऊ में बस इतना अंतर है कि प्रेग्नेंट हीफर जो है वो हीफर्स के विकास के साथ साथ उसका गर्भाशय को भी विकास करने का काम करता है और उसमें उस तरीके के मिनरल्स को डाला गया है जिससे गर्भाशय का भी विकास बना रहे। तो प्रेग्नेंट हीफर आप खिला सकते हैं ड्राई काऊ को, लेकिन ड्राई फीड जो है वो आप अपने प्रेग्नेंट हीफर को नहीं खिला सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रेग्नेंट हीफर ही अपने सभी जानवरों को दे रहे हैं। दूसरा बात, आप एक बार नीचे करके खाना दिखाइए ना इधर। ये देखिए, ये मिल्किंग काउज हैं, तो इसमें आपको हरा चारा भी दिखेगा, साइलेज भी दिखेगा और भूसा भी दिखेगा प्रचुर मात्रा में। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रांजिशन वाले के साइड आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे हरा चारा मिसिंग है, वहाँ हम लोग हरा चारा नहीं दे रहे हैं। जैसे इधर दिखाइए राना, अभी ड्राई काउस का दिखाइए। अब ये देखिए, ड्राई काऊ में हमारे यहाँ हरा चारा पूरी तरीके से मिसिंग है। यही बात हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि ट्रांजिशन वाले में हम लोग हरा चारा नहीं देते हैं। और माँ डेयरी का जो हम लोग का फीड बन के आता है, इसमें मिनरल वगैरह सब कुछ होता है, तो हम लोग को अलग से कोई बहुत ज़्यादा मिनरल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दे रहे हैं तो वो बेफुजील का एक्सपेंसेस है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चूँकि मेरे यहाँ अभी एक गाय ताज़ा भी आई थी तो हम लोग ऑस्टोवेट मंगाए थे उसको देने के लिए, लेकिन उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। शुरू में आप 3 कैलब जेल देते हैं, उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन रखे हम लोग कि कभी कभार लगता है कि थोड़ा दूध दाएं बाएं हो रहा है, तो उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये 20 लीटर की बाल्टी मेरे यहाँ 3.5 महीने पहले आई थी और 3.5 महीने से में हम लोग 20 लीटर भी नहीं खर्च कर पाए। 8 लीटर 9 लीटर अभी भी इसमें बचा हुआ है।
तो कहने का मतलब है कि माँ डेयरी का जो हम लोग फीड दे रहे हैं इसमें कारगिल का सारा न्यूट्रिशन डाला हुआ है, ट्रेस मिनरल्स डाला हुआ है, मिनरल मिक्सचर डाला हुआ है, एविला 4 डाला हुआ है प्रेग्नेंट वाली गायों के लिए, क्लच डाला हुआ है प्रेग्नेंट गायों के लिए ट्रांजिशन फीड में, और इधर जो है एविला 4 पड़ा हुआ है, प्रोबिसेक पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब का 10-20 हज़ार आपको मिनरल मिक्सचर्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसी गाय फिर अगर कोई आएगी जिसमें रिपीटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या जिसका हमको यूट्रस डेवलप करना है, तो फिर उसके लिए हम लोग रेप्रोमिन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी मिल्किंग के लिए हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी है चीज़ देना इस दाने के बाद। तो हम लोग माँ डेयरी का जो फीड देते हैं उसके अलावा किसी प्रकार का मिनरल मिक्सचर वगैरह नहीं देते हैं, या अगर हम लोग कैल्शियम या मिनरल मिक्सचर देते भी हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है और किसी 1-2 गाय को पर्टिकुलर देते हैं जो थोड़ी कमज़ोर दिखती है, अदरवाइज़ नहीं देते हैं। तो जो लोग बहुत लोग हमसे माँ डेयरी के फीड का रिव्यू मांग रहे थे, मैंने दिखा दिया फीड। और ये देखिए कितना फ्रेश फीड होता है इसका। ये जब आप इसमें देखिए, ये एकदम फ्रेश फीड है। तो इस फीड से जो है गाय को किसी तरीके का कोई ट्रांजिशन है, किधर डाल दें, उधर डाल दें, देखिए गाय खूब आराम से खा भी लेती है। और हमारे यहाँ 20-25 दिन में ख़त्म भी हम लोग कर लेते हैं, 30 दिन में दाना। तो हमारे यहाँ दाना भी ख़राब नहीं होता है। बरसात में भी आप 30 दिन आराम से मैश फीड रख सकते हैं, और मैश फीड को हम लोग 30 दिन रख के इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राइंडर सर का बहुत बढ़िया है, पिस्ता बहुत बढ़िया पीसा है, तो दाना अच्छा लग रहा है इसका। उसी तरीके से बाकी जो बैग्स दिख रहा है वो साइलेज का बैग है, और उधर जो है ड्राई में प्रेग्नेंट हीफर है, और एक फ्रेश काऊ करके फीड है जो कि मेरी गाय खा नहीं रही है। पता नहीं क्या रीज़न है जो इसको रिजेक्ट कर देती है। अब हो सकता है कि इसका आदत डालने में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगे। इस फीड का यही फीड है, इसको खाने में थोड़ा ना नुकुर कर रही है गाय। ये उन गायों के लिए है जो गाय तुरंत की ब्याई होती हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ 37 नंबर जो मेरी गाय अभी, सॉरी 34 नंबर हमारी जो गाय है, ये इसको दे रहे हैं, लेकिन ये खा नहीं रही है। तो नहीं खा रही है तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा चोकर 1 किलो उसमें आधा किलो फ्रेश मिला करके दे रहे हैं। तो वैसे करके ये थोड़ा थोड़ा खा रही है। और यही होता है भादो वादो में जब गाय भी आती है तो थोड़ा कम ही मिल्क पे आदमी उतार पाता है उसको। ये बेचारी अभी परेशानी में इतना है कि वो 10-12 लीटर ही दूध कर पा रही है, जबकि उम्मीद हम लोग को 20 लीटर से ऊपर का था इससे। तो ये बरसात की वजह से है। जैसे ही बरसात ख़त्म होगा और जैसे ही जाड़े का समय आएगा, वो अपने आप अपना पीक जो है 18-20 लीटर का पकड़ लेगी। और जहाँ तक इधर देखिए, इधर जो है जर्सी हैं दोनों हमारी, और ये प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं। और यही सबसे बड़ा हमारे लिए कारण है कि रिपीटर, दोनों जर्सी हमारी रिपीट कर गई है। जर्सी का एक बच्चा लेकिन फिर भी हमारे पास इस साल आ रहा है, बायफ का, जॉर्डन सीमन का, जो मैंने बताया, ये 35 नंबर में। तो ऐसा नहीं है कि ये साल हमारा जर्सी के लिए खाली जाएगा, एक जर्सी की बच्चियाँ हमारे पास आ जाएगी। और इसको भी, इन दोनों को भी हम लोग अक्टूबर-नवंबर में फ्रेश करके दिसंबर में प्रेग्नेंट करेंगे। अगले साल 2 बच्चियाँ इन लोग से लेंगे, सेक्स सीमन से ही करेंगे। चूँकि जर्सी की संख्या हमारे यहाँ कम है, इसलिए हम लोग उसमें अभी सेक्स सीमन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन हॉल्स्टीन। हॉल्स्टीन इस बार हम लोग जितनी भी ये गाय हैं इनमें नॉर्मल लगाएंगे, और जो अपनी बच्चियाँ है 15-16 उनमें सेक्सेल लगाएंगे। और वो भी हो सकता है हम लोग ABS भी लगाएं, हो सकता है वर्ल्ड वाइड सायर लगाएं। ABS भी जो है इम्पोर्टेड आएगा, वही सीमन लगाएंगे। वो भी हमने टॉप TPI बुल के लिस्ट में से 2-3 गायों का, 2-3 सांडों का डिटेल हमने ABS को भेजा है। अगर वो इसको इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग उस सीमन का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिला के यही चीज़ है कि फीड हमारे यहाँ ठीक है। गाय को दिखाओ ना 34 नंबर को। फीड हमारे यहाँ ठीक है, और फीड का रिज़ल्ट ठीक ठाक आ रहा है, ख़राब नहीं आ रहा है। और देखिए एक ये बच्चियाँ हमारे यहाँ आई थी, ये बच्चियाँ हम दिखाते हैं, ये सिंग वाली। ये मेरे यहाँ की बच्चियाँ नहीं है, ये जिनके यहाँ थी वो प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो अपनी बच्चियाँ हम लोग को देके चले गए। और ये अब 2 महीने की गाभिन है। ये मेरी गायों से उम्र में 1 साल से ऊपर बड़ी है। मेरी जितनी बच्चियाँ हैं वो सब 18 महीने, 2 महीने, 19 महीने की है। और ये जो है ये मोटा मोटी 2 साल 4-5 महीने की है। तो ये काफ़ी लेट हुई प्रेग्नेंट, और अभी मेरे पास 2 साल की जब हो गई, 2 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाए हैं, तो दे गए हैं वहाँ से
हमने इसको खिला पिला के ठीक तंदुरुस्त किया। तंदुरुस्त करने के बाद अब इसको गाभिन किया है। ये 2 महीने हो गए हैं इसका। 15-20 दिन में हम लोग इसका पीडी कराएंगे। अगर पीडी में निकल जाएगी तो फिर ये हम लोग को अप्रैल मई में बच्चा भी देगी। तो यही था इस वीडियो में। माँ डेयरी के फीड के बारे में हमने आपको खूब बढ़िया से बताया। फीडिंग के बारे में पूरा एली अपना दिखाया, अपनी गाय दिखाई, और हमको लगता है कि बहुत लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे, देख करके उनको अच्छा लगा होगा। और फिर अगले संडे जब मैं आऊँगा तो फिर आपके लिए 2-3 वीडियो बना करके आप लोग को बताऊँगा फार्म में कैसे क्या हम लोग कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।